नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 910 में। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें बात की गई है सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के बारे में। ये जो सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी आई है, इस वीडियो में बात करेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये जो फॉर्म है आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं 15 सितंबर से, और जो आपकी क्लोजिंग डेट मतलब लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 अक्टूबर तक रहने वाली है। और जो फीस पे करने की लास्ट डेट है आपकी 16 अक्टूबर तक रहेगी। और अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती से मिस्टेक कर देते हो, कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो आपको करेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा। जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम जान लेते हैं इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आप सेक्शन कंट्रोलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे किसी फील्ड में हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, आपने कुछ भी किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए बस, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है 500 रुपये रहने वाली है फॉर जनरल कैंडिडेट। बट अगर आप किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी से, या फिर इकोनॉमिकल वीकर क्लास से बिलोंग करते हैं, या PWBD से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फ़ीस जो रहेगी 250 रुपये रहेगी। ये जो आपकी फ़ीस है, अगर आप 250 रुपये फ़ीस पे करते हैं तो ये भी रिफ़ंड हो जाएगी अगर आप फर्स्ट स्टेज का CBT देते हैं। मतलब जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाएंगे उसके बाद आपकी जो फ़ीस है रिफ़ंड कर दी जाएगी। अगर आपने 250 पे करी है तो 250 की 250 पूरी रिफ़ंड कर दी जाएगी। अगर आपने 500 रुपये फ़ीस पे करी है तो 400 रुपये आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी यहाँ तक सारी चीज़ें। अब हम जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आई है। तो सेक्शन कंट्रोलर की टोटल वैकेंसी आई है 368, और इसका जो इनिशियल पे रहने वाला है, स्टार्टिंग सैलरी 35,400 रहेगी। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है A2 लेवल का, और इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है मिनिमम 20 साल मांगी गई है और मैक्सिमम 33 साल। बट हाँ, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि हम आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर आप UR हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो बर्थ है 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है, मतलब अपर एज लिमिट। और अगर आप OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो 2 जनवरी 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए आपका बर्थ। SC ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो बर्थ है 1988, 2 जनवरी 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये अपर एज लिमिट के बारे में बात कर लिए। और जो लोअर एज लिमिट है, मिनिमम एज कितनी 20 साल होनी चाहिए, तो मतलब 1 जनवरी 2006 से पहले का ही आपका बर्थ होना चाहिए। उसके बाद के बर्थ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अभी तक आपको समझ आ गई होंगी। अब हम जान लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस के बारे में। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये 4 स्टेज में रहने वाला है। पहला जो है CBT कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी की सबसे ज़्यादा वेटेज है। फिर CBAT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसे साइको टेस्ट भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल टेस्ट, इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं CBT के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये CBT जो होगा आपका, ये टोटल आपका 120 मिनट का रहेगा, मतलब 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे आपके 100, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3 की। तो बात कर लेते हैं CBT के बारे में। अगर हम सेक्शन वाइज बात करेंगे तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे मेंटल रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आएंगे लॉजिकल कैपेबिलिटी के, 60 क्वेश्चन आएंगे एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के, और टोटल टाइम जो दिया जाएगा 120 मिनट का दिया जाएगा। इसका जो डिटेल सिलेबस है यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही मेंशन है, कि जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, अगर एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड इसके अलावा एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, LCM, SCF, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के ये क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के ये पार्ट दे रखा है, लॉजिकल रीजनिंग से ये वाले टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। एंड मेंटल रीजनिंग से आपसे ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से टॉपिक वाइज सिलेबस चेक कर सकते हैं। जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, स्टेज 1 के बाद जो आपको बुलाया जाएगा
स्टेज 2 जो कि होगा CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये बेसिकली इसमें क्या चेक किया जा रहा है, इसमें आपकी जो साइकोमेट्रिक एबिलिटी है, मतलब जो जैसे हम साइको टेस्ट ही बोलते हैं, ये साइकोमेट्रिक एबिलिटी चेक की जाएगी, मतलब आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, सोचने समझने की क्षमता। जैसे कि इसमें क्वेश्चन होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन टेस्ट आपसे लिया जाता है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, कंसंट्रेशन टेस्ट होता है, आपकी याद रखने की क्षमता कितनी है, ये सारी चीज़ें आपसे चेक की जाती हैं। इसके जो क्वेश्चन है लगभग ये एक क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं CBAT में। ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अभी इसके लिए टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो जितनी ही वैकेंसी है उसका 8 गुना जो CBT में क्वालिफाई होंगे उनको CBAT के लिए बुलाया जाएगा। अब जब ये CBAT भी हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, वेटेज होगी। CBAT की टोटल वेटेज जो होगी मेरिट में 30% रहने वाली है, और CBT जो आपका स्टेज 1 में कंडक्ट कराया गया था उसकी 70% वेटेज रहने वाली है, मतलब 70% फॉर CBT और 30% फॉर CBAT। तो आपकी टोटल वेटेज यहाँ से बनेगी, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट CBT है जो स्टेज 1 पे होगा। तो CBT देने के बाद CBAT देना है। फिर जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपकी मेरिट बनेगी, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बट स्टिल फिर भी कोई डाउट होता है इस वैकेंसी से रिलेटेड, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।